बच्चों, आज की क्लास में हम यहाँ से देखेंगे। इससे पहले का पिछली क्लास में हम लोग पूरा कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ से देखेंगे। यम महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। कहता है यह बड़ी आवश्यकता है कि एक देश को दूसरे देश के साथ शुद्ध हृदय से बंधुता का व्यवहार करना चाहिए, भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए। देखिए, महती का मतलब होता है अत्यधिका, अत्यधिक, अपरेन अन्येन बाय अदर, दूसरे के साथ, निर्मलेन यानी स्वच्छेन स्वच्छ हृदय से, निर्मल हृदय से, पवित्र हृदय से, बंधुताया यानी आत्मीयताया भाईचारे का, एतत् बहु अपेक्षितम अस्ति, यह बहुत ही अपेक्षित है कि एकम राष्ट्रम अन्येन राष्ट्रेण सह निर्मलेन मनसा विथ प्योर माइंड आत्मीयता आचरणम कुर्यात, कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ निर्मल हृदय से, निर्मल मन से, पवित्र मन से आत्मीयता का यानी अपनापन का व्यवहार करे। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, कस्य महती आवश्यकता वर्तते, किस चीज़ की बहुत ही आवश्यकता है? तो आंसर है बंधुतायाः व्यवहारस्य महती आवश्यकता वर्तते, बंधुता का, भाईचारा का, इसकी बहुत ही अधिक आवश्यकता है। एकः देशः अपरेण देशेन सह कथम व्यवहारं कुर्यात्, एक देश दूसरे देश के साथ कैसा व्यवहार करे? तो कहता है एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारं कुर्यात्, एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से, पवित्र हृदय से भाईचारे का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, पूरे विश्व के लोगों में इस तरह की भावना की आवश्यकता है। संसारस्य मनुष्येषु इयं बंधुता भावना अनिवार्या अस्ति, पूरे संसार के मनुष्य में, पूरे मानव समाज में इस तरह की भावना की अनिवार्यता है। सा भावना अस्ति विश्व बंधुता, और वह भावना है विश्व बंधुता, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। विश्वस्य जनेषु का भावना अवश्य की, पूरे विश्व के लोगों में किस तरह की भावना की जरूरत है? तो आंसर है विश्वस्य जनेषु विश्व बंधुत्वस्य भावना आवश्यकी, पूरे विश्व के लोगों में विश्व बंधुत्व की भावना आवश्यक है, विश्व बंधुता की भावना जरूरत है। इससे क्या होगा? ततः विकसित अविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, इसके द्वारा क्या होगा? विकसित और अविकसित देशों के बीच, जो डेवलप्ड कंट्री है और जो डेवलपिंग कंट्री है, उनके बीच एक स्वस्थ स्पर्धा होगी, एक हेल्दी कंपटीशन होगी। जो डेवलप्ड कंट्री है और जो डेवलपिंग कंट्री है, उनके बीच एक क्या होगी? हेल्दी कंपटीशन होगी। कहता ततः, तस्मात्, विकसित अविकसितयोः, विकसितस्य अविकसितस्य च, ऑफ डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड, स्वस्था मतलब हेल्दी, स्पर्धा यानी कंपटीशन होगी।
अब देखिए, उत्कर्षः आवश्यकः, एलिवेशन आवश्यकः, किंतु यदि अन्यस्य हानिं कृत्वा उत्कर्षं प्राप्तुं स्पर्धां करोमि तर्हि ऐसा स्वस्था स्पर्धा न भवति। किसी की हानि करके यदि आप आगे बढ़ते हो तो यह हेल्दी कंपटीशन नहीं कहलाएगी। ऐसा दुष्टा स्पर्धा अस्ति, यह गलत कंपटीशन है। यदि बंधुत्व भावना अस्ति तर्हि संपन्न विपन्नयो राष्ट्रयो मध्ये निर्दुष्टा स्पर्धा भविष्यति। यदि आपस में भाईचारा की भावना है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावना है, तो जो रिच कंट्री है और जो पुअर कंट्री है उनके बीच बिना किसी भेदभाव के हेल्दी कंपटीशन हो सकती है। सर्वेषां विकासः भवेत्, और इससे क्या होगा, सभी देशों का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। निर्धन देशाः अपि धनिकाः विकसिताः भवेयुः। जो गरीब कंट्री है, जो पुअर कंट्री है, वे भी डेवलप हो और वे भी रिच हो। इति एतादृशी मैत्री भावना आवश्यकी। इस तरह की जो मैत्री भावना है, जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावना है, वह जरूरी है। तदा यद्यपि विकासार्थम स्पर्धा भविष्यति तथापि कस्यापि हानि ही न भविष्यति। तो इससे क्या होगा कि यद्यपि डेवलपमेंट के लिए कंपटीशन जरूरी है, लेकिन इस तरह की कंपटीशन से किसी की हानि नहीं होगी, किसी का लॉस नहीं होगा। संपन्न देशः असंपन्न देशस्य सहयोगम करिष्यति। जो संपन्न कंट्री है, जो रिच कंट्री है, वे क्या करेंगे, पुअर कंट्री का सहयोग करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। कयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। किसके बीच एक हेल्दी कंपटीशन होगी, तो कहता है ततः विकसित अविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। जो विकसित और अविकसित देश है उनके बीच में एक हेल्दी कंपटीशन होगी, एक स्वस्थ स्पर्धा होगी। यदि बंधुत्व भावना अस्ति तर्हि कीदृशी स्पर्धा भविष्यति। यदि आपस में बंधुता की भावना है, ब्रदरहुड की भावना है, तो एक हेल्दी कंपटीशन आपस में होगी, एक स्वस्थ स्पर्धा आपस में होगी। और फिर कहता है सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। और सभी देश, इससे क्या होगा, सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना और सहयोग के द्वारा समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे। ज्ञान विज्ञानयो, ज्ञानस्य विज्ञानस्य च, ऑफ नॉलेज एंड साइंस क्षेत्र, यानी उस क्षेत्र में, उस स्थान में। ज्ञानस्य क्षेत्र हो गया इन इंटेलेक्चुअल फील्ड, विज्ञानस्य क्षेत्र हो गया इन मटेरियल फील्ड। तो ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में क्या होंगे, समृद्ध होंगे, धनी होंगे। मैत्री भावनाया विथ फ्रेंडली मेंटेलिटी समृद्धि प्रोस्पेरिटी प्राप्तुम टू ऑब्टेन। तो इस तरह से समर्था देशः असमर्थस्य देशस्य कृते सहयोगम यानी हेल्प कुर्यात् मैत्रीम च कुर्यात्। इस तरह जो समर्थ देश है वे असमर्थ देश के साथ क्या करें, हेल्प करें, उनकी मदद करें और उनके साथ मित्रता करें। ज्ञान क्षेत्रे, ज्ञान के क्षेत्र में विकसित देशस्य विद्यालयानाम ऑफ स्कूल्स
विश्वविद्यालयानाम् ऑफ यूनिवर्सिटी च सहयोगः असमर्थ देशस्य विद्यालयैः विश्वविद्यालयैः सह भवेत्। जो डेवलप कंट्री की स्कूल्स हैं, वहाँ के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वे जो अभी डेवलपिंग कंट्री हैं, जो अभी डेवलप कर रहे हैं, उनके साथ स्कूल हो या यूनिवर्सिटी हो, उनका सहयोग ज़रूरी है, जिससे जो अविकसित देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, वहाँ के स्कूल और यूनिवर्सिटी भी डेवलप हो सके। देखिए, इस तरह से विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधानार्थम टू रिसर्च एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। समर्थ देशस्य असमर्थ देशस्य च विज्ञान तंत्रज्ञान संस्था परस्परम सहयोगम करिष्यन्ति। समर्थ देश का और असमर्थ देश का विज्ञान और तंत्र ज्ञान, विज्ञान के क्षेत्र में और तंत्र ज्ञान के क्षेत्र में जो असमर्थ देश हैं और समर्थ देश हैं, उनके बीच आपस में क्या होगा? परस्परम सहयोगम करिष्यन्ति, परस्पर सहयोग करेंगे। अब उससे क्या होगा? तदा असमर्थ देशानां विज्ञान संस्था अपि उत्तमं कार्यं साधितुं शक्नुवन्ति। तब क्या होगा? असमर्थ देश की जो विज्ञान संस्था है, असमर्थ देश की जो विज्ञान संस्था है, वह भी अच्छा कार्य उत्तमम कार्यम साधितुम शक्नुवन्ति, वह भी अच्छे कार्य को कर सकते हैं। एवं ज्ञान विज्ञान क्षेत्रयोः समृद्धि भवति, और इससे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में समृद्धि होगी, उन दोनों का विकास होगा। सर्वे देशाः कयोः क्षेत्रे समर्था भविष्यन्ति। सभी जो देश हैं वो किस क्षेत्र में समर्थ होंगे? तो कहता है सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे समर्था भविष्यन्ति। सभी जो देश हैं वे ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में समर्थ होंगे। फिर अगला प्रश्न है, सर्वे देशाः कया केन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। सभी सर्वे देशाः मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। सभी जो देश हैं वे मैत्री भावना और सहयोग के द्वारा समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे कहा जा रहा है कि सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सब जगह समान रूप से फैलता है। सूर्यस्य प्रकाशः सर्वत्र एक रूपेण प्रसरति। सूर्य का जो प्रकाश है वह हर जगह पूरी पृथ्वी पर एक तरह से फैलता है। और चंद्रस्य प्रकाशः, और चंद्रमा का प्रकाश भी सर्वस्मिन् स्थले समान रूपेण भवति। चंद्रमा का प्रकाश भी हर जगह समान रूप से होता है। एषः देशः धनिकः अस्ति तस्मै अधिकः प्रकाशः देयः। एषः निर्धनः अस्ति अस्मै न्यूनः प्रकाशः देयः इति सूर्यः चंद्रः च व्यवहारं न कुर्याति। जो प्रकृति है, जो नेचर है, वह चाहे वह सूर्य हो या चंद्रमा हो, वह यह देख करके प्रकाश नहीं देता है कि यह धनी देश है, यह रिच कंट्री है, इनको ज़्यादा प्रकाश देना है, और जो पुअर कंट्री है उसको कम प्रकाश देना है। यानी नेचर सबके साथ इक्वलिटी का व्यवहार करती है। कस्य कस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। किसका प्रकाश, किस किस का प्रकाश हर जगह समान रूप से फैलता है? तो आंसर है सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सर्वत्र हर जगह समान रूपेण प्रसरति, समान रूप से फैलता है। और फिर आगे कहा जा रहा है सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र कथम प्रसरति।
सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हर जगह कैसे फैलता है? तो आंसर है सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हर जगह समान रूप से फैलता है। यानी कहने का यह मतलब है प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। प्रकृति जो है, प्रकृति भी सभी के साथ समान व्यवहार करती है। प्रकृति यानी नेचर कथम व्यवहरति, प्रकृति ही समत्वेन व्यवहरति। प्रकृति जो है सबके साथ, नेचर जो है सबके साथ समान व्यवहार करती है। प्रकृति अपि सर्वेषु एक रूपेण व्यवहारम करोति। प्रकृति भी सबके साथ एक साथ व्यवहार करती है। का सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, प्रकृति ही सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। प्रकृति जो है वह सबके साथ समान व्यवहार करती है। शीतकाल यदा आगच्छन्ति तदा शैत्यं निर्धनेभ्यः भवतु, धनिकाः उष्णतां प्राप्नुयुः इति प्रकृतिः पृथक पृथक सुखम व दुखम न यच्छति। प्रकृति ऐसा नहीं करती है कि ठंड जो है वह सिर्फ गरीबों के लिए हो और जो धनी है, जो रिच है, उनके लिए हमेशा गर्मी हो। ऐसा प्रकृति व्यवहार नहीं करती है, वे सबके साथ समान व्यवहार करती है। इति प्रकृति पृथक पृथक सुखम व दुखम न यच्छति। इस तरह प्रकृति सबके साथ सुख और दुख का व्यवहार अलग अलग नहीं करती है। यदा यदा उष्णता जायते तदा सर्वेषां कृते उष्णता एव। जब गर्मी होती है तो सबके लिए गर्मी होती है। यदा वृष्टि भवति तदापि समानतया सर्वत्र वृष्टि भवति। जब बारिश होती है तो वह भी हर जगह समान रूप से होती है। न तो भेद भावना तत्र दृश्यते, नहीं तो भेद भावना वहाँ पर देखी जाती है। अतः कथ्यते प्रकृति ही सर्वत्र समत्वेन व्यवहरति, बिहेव्स इक्वली। इसीलिए कहा जाता है प्रकृति सब जगह या सभी के साथ समान व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबंधुत्वम स्थापनीयम। इसलिए हमारे द्वारा आपस में वैर भाव को छोड़कर विश्व बंधुता की स्थापना करनी चाहिए। इसलिए हम सभी लोगों को आपस का जो वैर भाव है उसको छोड़ करके यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विश्व बंधुता की स्थापना करनी चाहिए। परस्परम यानी म्यूचुअली, वैर भावम यानी एनमिटी, विद्वेष भावना, अपहाय, अपहाय का मतलब है त्यक्त्वा, एवॉइडिंग, उसको त्याग करके। अस्माभिः सर्वैः किम करणीयम, अस्माभिः सर्वैः विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम। हम सभी को विश्व बंधुता, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की स्थापना करनी है। अस्माभिः सर्वैः विश्व बंधुत्वम कथम स्थापनीयम। हम सभी लोग विश्व बंधुता की स्थापना कैसे कर सकते हैं। अस्माभिः सर्वैः परस्परम वैर भावम अपहाय। हम सभी लोग आपस में जो वैर भावना है, जो दुश्मनी की भावना है, विद्वेष की भावना है, उसको छोड़ करके विश्व बंधुता की स्थापना कर सकते हैं। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। इसीलिए विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व के अच्छे के लिए हमारे मन में इस तरह की भावना होनी चाहिए कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह किसी और का है। इस तरह की भावना जो है
नहीं होनी चाहिए। इस तरह की भावना तुच्छ भावना कहलाती है, जबकि पूरे विश्व को अपना मानना चाहिए। संसारस्य उपकारस्य एतादृशी भावना भवेत्, और संसार के उपकार के लिए हमें पूरे विश्व को अपना मानना चाहिए। कीदृशी सा भावना इति एकेन श्लोकेन कथयति। ऐसा मम, यह मेरा है, ऐसा परस्य, यह किसी और का है, किसी दूसरे का है। इति या भावना अस्ति, सा भावना तो अल्प बुद्धि जनानाम भवति, इस तरह की जो भावना है वह अल्प बुद्धि वाले लोगों की होती है। यस्य हृदयम विशालम, जिसका हृदय बड़ा है, जिसका मन बड़ा है, चिंतनम विस्तृतम, जिसका जो चिंतन है, थिंकिंग है, वह बड़ा है, सह तु संपूर्णस्य विश्वस्य जनेषु, वह संपूर्ण विश्व के लोगों के साथ मम बांधवा सन्ति, मेरे बंधु हैं, मेरे ब्रदर हैं, इति चिंतयति, इस तरह सोचते हैं। ऐसा अस्य श्लोकस्य अभिप्रायः, यह जो है इस श्लोक का अभिप्राय है।